चार करीबी दोस्त और सर पे जुनून आत्मा से मिलने का। आत्मा से मिलने के चक्कर में लिया एक गलत फैसला, चली गई चारों की जान। जब जान जाती है तो माँ बाप के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। क्या उन लोगों को आत्मा ने ही मारा था या उनकी कोई गलती थी या केवल महज ये एक हादसा था? ये पूरी घटना आपको झंझोर कर रखेगी, आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि कभी भी ऐसी वैसी ताकतों को या कोई भी एनर्जी हो या कोई भी आत्मा हो, आपको उसे चैलेंज नहीं करना चाहिए। क्योंकि इन चारों दोस्तों ने एक आत्मा को चैलेंज किया था, कहा था कि हम तुमसे मिलने आ रहे हैं, हमारे लिए तैयार रहना और सज सबर कर तैयार रहना। ये घटना बहुत कुछ सिखा कर जाती है। आज की घटना जो हिमाचल में शिमला, मनाली, यहीं के रहने वाले चार दोस्त जिनका जीवन बहुत सुनहरा था। घर में पैसों की और शायद एकता की, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। जिंदगी बहुत खूबसूरत थी। चारों दोस्तों के नाम रमेश, राकेश, उधम, जयवीर था। चारों दोस्त हमेशा एक नई तलाश में घूमा फिरा करते थे। और तलाश ऐसी कि भूतों से मिलना है, भूतों से बात करनी है। और भूत कैसे होते हैं? किसी की 21 साल उम्र है, किसी की 19 साल उम्र है, कोई 22 साल का है तो कोई 24 साल का है। लेकिन सवाल सभी में एक होता है, हमें भूतों से मिलना है। दोस्तों, यहाँ पर शिमला से मनाली तक एक हाईवे पड़ता है। यहाँ पर एक चुड़ैल बावड़ी होती है, शायद आपने इसका नाम कभी सुना होगा। चुड़ैल बावड़ी जो होती है शिमला कालका नेशनल हाईवे पर पड़ती है। इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा कहानियाँ हैं, बहुत घटना प्रचलित हैं, लोग आपस में बात भी करते हैं, कई लोगों ने कहा भी है। अब ये बातें इन चारों दोस्तों के कानों में पड़ती हैं, जो नई उम्र थी, चढ़ती जवानी थी और शायद एक ऐसा हौसला था कि हमें भी कुछ जानना है। यहाँ पर जब ये चारों सुनते हैं तो ये यहीं के रहने वाले थे। आज ये उस चुड़ैल को देखना चाहते हैं, आज ये उस आत्मा को देखना चाहते हैं। इनमें से जयवीर नाम का एक लड़का होता है जो अपने घर का अकेला होता है। थे तो ये 2 भाई, लेकिन इसका छोटा भाई करीबन मैं आपसे कहूँ 14 साल की उम्र में इस दुनिया से चला जाता है। लेकिन फिर भी सर पर वही सवार है, आत्मा से मिलना है। वो कैसी चुड़ैल दिखती है उसे हमें भी देखना है। नए ज़माने के बालक और शायद सोचते थे कि भाई ये कोई अलग ही चीज़ है। एक गाढ़ी करते हैं, गाढ़ी मांगी जाती है, घर वालों से झूठ बोला जाता है, झूठ पर झूठ बोला जाता है। कहा जाता है कि हमारे दोस्त की पार्टी है और उस पार्टी को रात भर हम एंजॉय करेंगे। माँ बाप ने सोचा जवान बच्चे हैं, हर किसी ने अपने घर कुछ न कुछ कहा। यहाँ पर जयवीर ने भी अपने घर कहा, लेकिन माँ बाप ने कहा कि बेटा तेरा भाई इस दुनिया में नहीं है, हम नहीं चाहते तुम्हारे साथ कोई ऐसा हादसा हो। देखो तुम्हें संभल कर चलना होगा। माँ बाप हमेशा अपने बच्चों को समझाते हैं और अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देते हैं। यही सब कुछ था। सभी दोस्त घर से निकलते हैं और पहुंच जाते हैं उस बावड़ी के पास, जो बावड़ी मशहूर थी। उस बावड़ी के आसपास ये पहुंचते हैं रात को करीबन 1:30 बजे। 1:30 बजे का वक्त होता है। गाड़ी थी और गाने चल रहे थे और बार बार न्योता दिया जा रहा था कि हमें तो आज उससे मिलना है। कहते हैं सफ़ेद साड़ी में दिखती है, क्या हमारे लिए आज लाल जोड़ा पहन कर आएगी? ये बात कही जाती है। ये बात करते करते जैसे ही गाड़ी आगे चल रही थी दोस्तों, तभी सामने से लाल कपड़ों में एक महिला आती है, लाल साड़ी में। सामने जब खड़ी होती है तो चारों एकदम स्तंभ हो जाते हैं, छुम हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। एक कहता है, राकेश यार ये तो मिलने के लिए आ गई, सच में ही कोई चुड़ैल है, ये तो बहुत खूबसूरत है। एक कहता है, भाई मुझे डर लग रहा है, ये तो सच में ही हमारे पास है। ड्राइविंग जो कर रहा था जयवीर था, क्योंकि जयवीर इन सब में बड़ा था। जयवीर कहता है, डरो मत। एक खूबसूरत सी महिला साड़ी में लिपटी हुई रात के 1:30-2 बजे, भाई आप बताइए उस चुड़ैल बावड़ी पर क्या कर रही थी? वो लोग मिलने आए थे। पास में आकर शीशा
खटकाती है। गाड़ी के बगल का शीशा जब खटकाती है तो वो शीशा खोलते नहीं हैं, वो मुस्कुराती है। मुस्कुराते हुए ये चारों लोग अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत खतरनाक बात थी जो उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। शायद जिसे वो झूठ मान रहे थे वो सच हो जाता है। लेकिन गाड़ी के पहिए घूमते हैं, गाड़ी आगे नहीं चलती है। और ये सच मैं आपको बता रही हूँ। जब गाड़ी के पहिए आगे नहीं चलते हैं तो यहाँ पर ये लोग, एक कहता है जो 19 साल का था, भाई रेस दो ना, भाई ज़ोर से चलाओ ना। भाई इसके बारे में तो कहा जाता है कि अगर गाड़ी नहीं रोकी तो ये पीछे आकर बैठ जाएगी। कहाँ बैठेगी? 2 पीछे थे, 2 आगे थे। चिल्लाते हैं, चीखते हैं और गाड़ी एकदम से चलती है। गाड़ी जब एकदम से चलती है तो पीछे वो खड़ी हुई बहुत अजीब तरह से हंसती है, मुस्कुराती हुई नज़र आती है। और यहाँ पर ये गाड़ी आगे जाके बिल्कुल बंद पड़ जाती है। बंद पड़ जाती है। चारों जने पीछे की लाइट जोड़कर जब पीछे की तरफ देखते हैं तो पीछे कुछ नहीं था। यानी जिसको दावत दी थी वो मिलने के लिए आई है, मिलने के लिए आई है, रूबरू होने के लिए आई है। बात करिए। जब वो पीछे की तरफ देखते हैं तो कुछ भी नहीं होता। ये जो बातें मैं आपको बता रही हूँ शिमला कालका नेशनल हाईवे की बातें हैं। जैसे ही अगली वाली लाइट पर देखते हैं तो वो अब सफ़ेद साड़ी में सामने खड़ी है और गाड़ी पर दोनों हाथ रख रखे हैं और हंसते हुए कहती है, मुझसे मिलना था ना, तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। गाड़ी को ये लोग खोलने की कोशिश करते हैं, गाड़ी खुलती नहीं है। यहाँ पर जयवीर घबराने लगता है। उधम जयवीर की बगल में बैठा हुआ था। वो कहता है कि आज हम फंस गए, माँ बाप क्या कहेंगे हमारे। वो कहती है, आओ ना, मिलो ना मुझसे, मैं भी बहुत इंतज़ार करती हूँ बात करने के लिए, आओ मिलो मुझसे। वो बार बार उन्हें न्योता देती है। खिड़की खोलने की या भागने की कोशिश करते हैं लेकिन गाड़ी बंद थी। उसके बाद एकदम सब कुछ शांत हो जाता है। आवाज़ आ रही थी, सब कुछ शांत था और गाड़ी खुल जाती है। तभी दोस्तों एक खूबसूरत सी लड़की जो बच्ची थी सामने गाड़ी के बहुत दूर दिखाई दे रही है और रोने की आवाज़ मानो नज़दीक से आ रही है। रो रही है, भैया मुझे बचाओ ना, मैं यहाँ दुखी हूँ, मुझे बचाओ। इन चारों का दिमाग घूम चुका था, फिर चुका था चारों का दिमाग। चारों का दिमाग ऐसा फिरता है कि ये उतरकर गाड़ी से उस बच्ची को देखने के लिए जाते हैं। क्या बात है। धीरे धीरे जब पहुंचते हैं तो वो एकदम परछाई की तरह सामने बहुत बड़ी खड़ी हो जाती है और ये हाईवे रात के वक्त बहुत ही खाली रहता है। वो मुस्कुराती है और गायब हो जाती है। दूसरे ही पल इन्हें एक गाड़ी आती हुई इनके सामने नजर आती है। ये उस गाड़ी को बहुत रोकने की कोशिश करते हैं। शायद वो भी इनकी तरह सफ़र करता थे रात के वक्त, लेकिन वो गाड़ी नहीं रुकती और ये महिला कहती है, कैसे रुकेगी, आए तो तुम मेरे लिए हो, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। चारों दोस्तों की हवा टाइट हो जाती है। गाड़ी की तरफ जितना तेज़ भागा जाता है उतना तेज़ ये लोग भागते हैं। भागते भागते उस गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं। बैठने के साथ उस गाड़ी को चलाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो गाड़ी नहीं चलती है। गाड़ी नहीं चलती है। वो महिला गाड़ी के आसपास चक्कर लगा रही थी लेकिन गाड़ी के अंदर प्रवेश नहीं कर रही थी। क्यों नहीं कर रही थी? कुछ ना कुछ बात तो थी। दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें अपने साथ लेकर गए थे जो चीज़ें शायद इन चीज़ों को डराती हैं। हनुमान भगवान का एक लॉकेट एक व्यक्ति के, एक लड़के के पास होता है जो जयवीर होता है। जयवीर के पास वो लॉकेट होता है और बुरी शक्तियाँ ही, अच्छी शक्तियाँ इनसे ने यानी भगवान के पास आ सकती हैं जो अच्छी शक्तियाँ होती हैं, लेकिन बुरी डरती हैं। यह आपको एक फिल्म का सीन लग रहा होगा लेकिन ये हकीकत किसी के साथ बीती है। उसके बाद ये गाड़ी अपने आप चलने लगती है। अपने आप जब चलती है ये गाड़ी तो जयवीर को अपना वो 12 से 13-14 साल का भाई, मरा हुआ भाई सामने नजर आता है। वो कहता है कि भाई गाड़ी से उतरो। वो भाई कहता है। जयवीर पीछे देखता है तो पीछे वो महिला खड़ी हुई थी और वो
चैलेंज दे रही थी कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मैं तुमसे रूबरू होना चाहती हूँ, तुम्हें अपने साथ रखना चाहती हूँ। पहाड़ी इलाका, आगे से वो लड़का, भाई गाड़ी से उतरो, भाई गाड़ी से उतरो, बस वो यही कहता है गाड़ी से उतरो। गाड़ी चलती जाती है और उस बच्चे से गाड़ी आर पार हो जाती है। ये बात समझ में नहीं आती है और पता नहीं कैसे यहाँ पर जयवीर जो होता है, उसके छोटे भाई ने, जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, उसकी साइड की खिड़की खुलती है और खिड़की खुलते ही वो गाड़ी से बाहर गिर पड़ता है। उसके पास लॉकेट था। दोस्तों, जैसे ही वो गाड़ी से बाहर गिरता है वैसे ही वो गाड़ी बगल में खाई में कूद जाती है। 3 दोस्त जो उसमें शायद ये उम्मीद लेकर नहीं आए थे, जब वो गिरते हैं तो शोर होता है और यहाँ पर जयवीर जो होता है उसे भी गहरी चोटें लगी थी। सर पर चोट लगी थी, पत्थर लगा था सर पर और वो बेहोश हो जाता है। उसका भाई धीमी आंखों से उसे दिखाई दे रहा था और यहाँ पर इसी तरह से ये बेहोश हो जाता है। सुबह होती है, पता चलता है बहुत भीषण, बहुत ही बुरा हादसा हुआ है। चारों तरफ ये खबर फैलती है। खबर आती है कि 4 दोस्त घूमने के लिए गए और गाड़ी खाई में गिर गई। ये खबर आती है। दोस्तों, यहाँ से जयवीर को उठाकर हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है। जयवीर जब हॉस्पिटल पहुँचता है तो पुलिस भी पूछताछ करती है। अब जयवीर पुलिस के सामने अनाप शनाप बातें, वो कहता है कि हमने वहाँ पर एक चुड़ैल को देखा, चुड़ैल ने हमारा पीछा किया, चुड़ैल ने हमारी गाड़ी को धक्का दिया, चुड़ैल ने हमारी गाड़ी को चलाया, उसका वो भयानक चेहरा। डॉक्टर कहते हैं दिमाग की हालत हिल चुकी है, सर पर चोट लगी है। कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करता है और किसी ने भी जयवीर की बातों पर यकीन नहीं किया। लेकिन जयवीर जो बहुत कमज़ोर हो जाता है करीबन 2 दिन के अंदर, क्योंकि 2 दिन में उसे होश आया था। ये हादसा था, महज एक हादसा दिखाई दिया था, क्योंकि वहाँ पर सभी का पोस्टमार्टम होता है। किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, कुछ भी नहीं था, यहाँ पर एक हादसा ही था। दोस्तों, यहाँ पर जयवीर अपने माँ बाप से कहता है कि ये सब कुछ हुआ है, हमें वहाँ पर, हम भूत देखने गए, हमने वहाँ पर पूरी कहानी, पूरी घटना अपने माँ बाप को बताता है। माँ बाप बहुत गुस्सा होते हैं। तूने तो कहा था कि दोस्त की पार्टी में जा रहे हैं, तो तू वहाँ पर क्या कर रहा था? ये कहता है कि सबका मन था भूत देखने का। अब यहाँ पर ये इसी तरह की कहानी सुनाता है, लेकिन तब ये दिमाग पर जोर डालता है तो इसे अपना वो भाई याद आता है, वो लॉकेट याद आता है। कहता है अब यहाँ पर अपनी माँ से सच कहना चाहता है कि माँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं क्यों बचा हूँ, क्या मेरे साथ हुआ है। माँ कहती है कि हाँ बेटा, मैं तेरी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। वो कहता है कि माँ, हम उस दिन गए लेकिन मुझे मेरे छोटे भाई ने बचाया है। वो उस हाईवे पर क्या कर रहा है माँ? क्या उसे मुक्ति नहीं मिली? क्या मृत्यु लोक से वो गया नहीं है? उसने मुझसे कहा कि भाई गाड़ी से उतरो और मेरी खिड़की खुल गई, उसके शरीर से आर पार गाड़ी हो गई। माँ कहती है तू सच कह रहा है? वो कहता है कि हाँ माँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने वहाँ पर गुड्डू को देखा और गुड्डू ने ही मेरी गाड़ी का जो खिड़की है वो खोली और मुझे बाहर निकाला। अब दोस्तों, ये यहाँ पर इसके सर पर लगी हुई चोट के कारण है या उसके साथ सच में ही हुआ है, क्योंकि कानून इस बात को मान नहीं रहा। माँ अपने बेटे की बात को मान रही है और कह रही है कि मेरे छोटे बेटे की आत्मा ने बड़े बेटे को बचाया। दूसरी तरफ सब लोग कहते हैं कि इसको मानसिक यानी एक ठेस पहुंची है, सभी दोस्त चले गए। किस्मत अच्छी है जो ये बच गया, अपने परिवार का एक लौता बेटा था, क्योंकि एक बेटा पहले जा चुका था। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जयवीर के बारे में आपको बताऊं, उसकी सेहत ज़्यादा ठीक नहीं रहती है, उसकी सेहत बहुत ख़राब रहती है। जब से उसने वो सब कुछ अपनी आंखों से देखा, वो सब कुछ महसूस किया, ये कहते हैं कि मैं कभी भी चैन से नहीं रह पाया। उसके बाद मेरा शरीर ठीक नहीं रहता है, मेरी हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहते हैं, मुझे हमेशा एक अजीब सा डर सताता है। जब घर वालों को महसूस हुआ कि सच में ही ये बहुत डरा हुआ है तो उसे मंदिर ले जाया जाता है, भगवान के सामने बिठाया जाता है और भगवान से कहा जाता है कि प्रभु, एक औलाद है, इसको ठीक रखिए। यहाँ पर हनुमान भगवान की कृपा से उनके हालात ठीक होने लगते हैं, सेहत सही होने लगती है, लेकिन बेचैनी अब भी शरीर में रहती है। छोटे भाई का मरने के बाद भी शुक्रिया करता है कि माँ कैसे हो सकता है, ये बात मुझे समझ में नहीं आती। माँ कहती है कि बेटा, हर आत्मा बुरी नहीं होती,
हर आत्मा एक जैसी नहीं होती है, बुरी आत्माएं भी होती हैं और अच्छी आत्माएं भी होती हैं। ये बात सत्य है। हमेशा एक ऐसी आत्मा नहीं होती। किसी की मृत्यु कैसे होती है, किसी को किस कर्म से रहना पड़ता है, ये घटना बहुत लोगों को सावधान करेगी, बहुत लोगों को सतर्क करेगी। और अगर किसी चीज़ के बारे में कहीं पर कोई चर्चा है तो किसी न किसी बात से तो धुआं उठा होगा, कहीं ना कहीं तो आग लगी होगी, तभी तो धुआं उठा है। तो आप इस बात को यकीन कीजिए, आप इस बात को मानिए कि नेगेटिव एनर्जी होती है। साइंस भी मानता है। अगर कहीं पर ऐसी चर्चाएं हैं तो वहाँ पर रात के वक्त चीज़ों को थोड़ा सा इधर उधर करिए, मत जाइए अगर वहाँ पर ऐसा कुछ सुना है। क्योंकि देखो, ये चीज़ें परेशान या दुखी उन्हीं लोगों को करती हैं जिनका कोई कर्म बना हो या उनके द्वारा कुछ ऐसा हुआ हो, लेकिन हम फिर भी कहना चाहते हैं। ये तो वही परिस्थिति हुई ना कि आ बैल मुझे मार। ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना, जब आपको पता है, मालूम। हाँ, अगर आपको नहीं पता है और आप शायद वहाँ पर आप रोज़ निकलते हैं, भाग्य बहुत बड़ी चीज़ होती है। हालांकि हम कहते हैं बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारे दोहा हैं, भाग्य पर अरे अपने हाथों से किस्मत लिखते हैं, लेकिन विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। जिसके साथ जो होना है वो होकर रहेगा। एक भाई ने एक भाई को बचाया, शायद वो 4 लोगों को, 3 लोगों को भी बचा सकता था, या कुछ और था, क्या था, या उसकी मानसिकता थी, या वो खुद गाड़ी से कूदा था, ये भगवान ही जाने या वो व्यक्ति जाने, जयवीर। लेकिन इसमें रमेश, राकेश, उधम, ये 3 आज इस दुनिया में हमारे और आपके बीच नहीं हैं। इनकी मृत्यु हो चुकी है उस हादसे में। लेकिन ये पक्का है कि ये गए वहाँ पर चुड़ैल देखने के लिए ही, ये गए वहाँ पर एक आत्मा को देखने के लिए ही। लेकिन गनीमत या किस्मत मानिए कि यहाँ पर जयवीर उस वक्त भी बच जाता है। ये घटना आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय लिखकर ज़रूर भेजना। बहुत ही डरावनी घटना है और बहुत ही झंझोर कर रखने वाली है। तो कहीं पर भी आपने अगर ऐसा सुना है तो वहाँ को बिल्कुल दिन के वक्त जाइए। ज़्यादा सेकी भी अच्छी नहीं है और ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको एक केस याद होगा, भारत में ही एक केस हुआ था जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी। एक व्यक्ति जो भूतों पर रिसर्च करता था, जिसके बहुत सारे, दीपक शायद उसका नाम है, बहुत सारे रिसर्च, बहुत सारे वीडियो उनके नाम से हैं, लेकिन वो खुद अपने बाथरूम में मृत पाए गए थे। तो ये बात आप झुठला नहीं सकते। और कोलकाता का हाई कोर्ट आपको याद है, जहाँ पर एक कहते हैं कि एक तबाय की आत्मा आज भी वास करती है, निवास करती है, लोगों को रहने नहीं देती, जज को भी नहीं रहने देती है, रात के वक्त तो वहाँ पर किसी को रहने ही नहीं देती है। तो इन बातों को हम जुटला नहीं सकते, ये सत्य हैं और ये सत्य ही रहेंगी। ये घटना जैसी भी आपको लगी हो, अपनी राय लिखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजना। जवाहरलाल भाई कैसे हो, हरीश नारायण भाई आप कैसे हो, डॉक्टर सुरेश सोनी भाई आप कैसे हो, पीहू हेला बहुत प्यारी बहन है, राजा राम भाई कैसे हो, दीपिका राज बहुत बहुत धन्यवाद, कन्हैया मिश्रा बहुत अच्छे भाई हैं, अशोक कुमार मिश्रा बहुत बहुत धन्यवाद, बिमला दलाल माँ आप कैसे हो, राज ठाकुर बहुत बहुत धन्यवाद, जुगल शर्मा बहुत अच्छे भाई हैं, सीमा अरोड़ा दिल्ली से। यहाँ पर हमारी एक बहन है जो सीमा लखनऊ से हैं, उनके पति को कैंसर था, उनके पति इस दुनिया से जा चुके हैं, भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। बहुत भारी दुख के साथ कहना पड़ रहा है मेरी प्यारी बहन, आपको इस दुख को सहने की भगवान शक्ति दे और आप जीवन में आगे बढ़ें, क्योंकि ये मृत्यु लोक है, यहाँ सभी को मरना है, हमें भी मरना है और जो लोग रह रहे हैं सबको मरना है। तो मेरी बहन को भगवान शक्ति देना और उस दुख की घड़ी में, इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं। अनीता बहन कैसी हो, ओम प्रकाश भाई आप कैसे हो, ऐश्वर्या माँ आप कैसी हो, पुष्पा बहन, पूनम यादव, रवि सिंह, कृष्णा आचार्य, भूप सिंह, अर्चना दुबे, तारक चंद पलवल से, चंद्रकांत साहू, नारायण सिंह, सुभाष चंद्र, विनीत शर्मा, प्रवेश कुमानिया, यश दलाल, पुरुषोत्तम नागी, सीता मौर्य माँ आप ठीक हो। यहाँ पर सुरेंद्र पाल कौर, वंदना चंदेल, एस कुमार, मदन तोमर, सत्यम भाई कैसे हो, सुरेंद्र कुमार भाई कैसे हो, हीरा कुमारी बहन आप शादी में व्यस्त हैं, पुष्पा पांडे बहुत बहुत धन्यवाद, बबीता सिंह दिल्ली से। यहाँ पर सुमन देवी बहुत अच्छी बहन है, कांति भाई जी बहुत अच्छे भाई हैं, मंजू चौधरी कैसी हो प्यारी बहन, श्रद्धा शर्मा बहुत प्यारी बहन है, बेटी कबोस बहुत बहुत धन्यवाद, रीता त्रिपाठी बहुत अच्छी बहन है, नंदी बिष्ट बहुत बहुत धन्यवाद, ज्योति श्रीवास्तव बहुत अच्छी माँ है, सीता शर्मा बहुत अच्छी बहन है, किरण वालिया बहुत बहुत धन्यवाद, सिकंदर सिंह भाई कैसे हो, स्नेहल दूबल बहुत बहुत धन्यवाद, उषा आगरा से हैं, बीबी सिंह भाई, रमन, प्रवेश, बबली जांगरा,
बलबीर स्वामी, खुशी सिंह, डॉक्टर रंजीत कुमार मिश्रा, सुमित्रा पौर, विनोद, सिकंदर सिंह भाई। यहाँ पर हमारी माँ हैं ललिता यादव माँ हरियाणा से, जो अब हमारे चैनल पर वापस आई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माँ, आप ठीक हैं। पूरे परिवार को ढेर सारा प्यार और प्रेम और स्नेह, और हमारी सीमा बहन को इस दुख की घड़ी में सब अच्छी उनके लिए प्रार्थना कीजिए, जो वो इस दुख को सहन कर सकें। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ एक भारी मन के साथ। अब कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।